हाँ, मैं आया था सेक्टर 29 गुड़गांव से विज़िट करने के लिए। यहाँ पे मनोरंजन का साधन लगा हुआ है और मेरा दोस्त बताया था कि यहाँ पे मतलब फन एंड फॉरलेस, यहाँ पे देख सकते हैं लोग भी आए हुए हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा था पहले जैसे। मैं एक बार और यहाँ पे विज़िट किया था 4-5 महीना पहले, तो यहाँ पे सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। लेकिन अब आने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब जैसे जैसे समय ढल रहा है वैसे वैसे गंदगी, पॉल्यूशन सब कुछ बढ़ रहा है। और इधर आप देख सकते हैं जो यमुना नदी है, कितना कंजास भरा हुआ है इसमें। वो गांव देहात में नहीं बोलते हैं कंजास का मतलब कूड़ा करकट सभी लोग इसी में ला के फेंक देते हैं। इससे हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। आज हम लोग आएंगे, हम और राजन एक साथ आए हैं नदी घूमने के लिए। ये देखकर बहुत आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं राजन भाई। आज उनसे सवालें करेंगे इस नदी पर जो सामने। आज हम राजन भाई से पूछेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, उनकी राय क्या कहना चाहते हैं इस नदी पर। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और फैक्ट चीज़ें आपको बताएंगे। और ये आश्चर्यजनक बातें आज होंगी, देखिए उनके विचार क्या रख रहे हैं अपनी बात। हाँ राजन भाई, आज यहाँ आना कैसे हुआ? मैं सोचा कि 2 साल पहले आया था, तो मैं सोचा कि एक बार और यमुना नदी देख लें, क्योंकि इसके पहले मैं अपने दोस्त के साथ आया था तो थोड़ा बहुत सफाई था, अच्छा लग रहा था। लेकिन अब देखने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब चारों तरफ से इसी में कूड़ा करकट, जितना भी भारत का कूड़ादान है यहीं पर ला के फेंका जाता है। ये कहते हुए मुझे शर्म सा महसूस हो रहा है, क्योंकि बताया जाता है कि पश्चिम हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफ़र उत्तरी सहारनपुर मैदानी इलाका पहुंचती है। फिर यही दिल्ली आगरा से होती हुई प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। बताइए, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी, ठीक है। फिर भी इतना अच्छा आप देख ही सकते हैं। वो तो बात है, वो तो किताबें हैं, बहुत से किताबों में आपने देखा होगा, हिंदू धर्म की किताबों में। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यमुना नदी की औसत गहराई 10 फीट। ठीक है, वो बात मेरी चर्चा उसकी नहीं है। गहराई और के बारे में आप जानते हैं बखूबी, और लोग भी जानते होंगे, गूगल करके बता सकते हैं। आपने सही बात कहा, 30 फीट और ये फलाने ढकाने। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि बहुत सी सरकारें आई चली गई, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना है। ये हर एक आदमी को ज़रूरत है कि नहीं पानी की, इस पर बताइए। पानी की ज़रूरत सभी को है। तो आप सामने पहले नदी देख लीजिए, नदी देखिए, नदी का हालात देखिए, नदी दिखाई दिया। इस पर बताइए, सरकारें आई चली गई, दावा करती रही। ये सफाई होने से कितने करोड़ लोगों को फायदा है, प्रदूषण से भी बच सकते हैं। इस पर बात कीजिए, सरकार से अपील करिए। सरकार हो सकती है आपकी बात, हमारी बात, और लोगों का कमेंट सुने और इस पर विचार विमर्श करें। और एक और बड़ी बात, विकास होता है, विकास सामने अपने दिख भी रहा है। सरकार की बात में कोई भी सरकार विकास करती है। या देखिए, ये 2 साल पहले नहीं था, लेकिन ये बन गया है। 2 साल पहले नहीं था, खुशी की बात है हमारे देशवासियों और विकास हुआ है, इस बात है। लेकिन इस पर हमें बहुत आश्चर्यजनक हो रहा है राजन भाई। आप इस पर बताइए, 2 बातें अपनी रखिए, क्या विकास विमर्श जो भी हो। ये तो ये कंडीशन देख के मैं खुद शौक में हूँ कि भाई नदी, वो भी यमुना नदी की हालत इस तरीके से है कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं ही करूँ तो इसमें बदनामी और बेइज्जती हमारी होगी। क्योंकि नदी एक पवित्र स्थल होता है जहाँ लोग स्नान करने के लिए आते हैं। जैसे बताते हैं कि गांव में बोला जाता है कि गंगा स्नान करने से सभी पापें धुल जाती हैं। तो इसमें आएंगे गंगा स्नान करने के लिए तो उनके ऊपर और सी सारी पापें चढ़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि इसमें पता नहीं कितने प्रकार की बैक्टीरिया उत्पन्न हो गई होंगी, क्योंकि इतना कंजेस्टेड और इतना गंदा पानी हो चुका है यहाँ का। आप तो खुद अपने आँख से देख रहे हैं, और जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ तक आपको क्या दिख रहा है आप बताइए। इस वीडियो में थोड़ा क्लियर करिए ताकि आप बता सकते हैं ना, देख रहे हैं ना आँख से, झूठ तो बात है नहीं। गांव की भाषा में बोला जाता है जलकुम्भी, खरपतवार, मूज, यही सब दिखाई दे रहा है। कहाँ तक दिखाई दे रहा है? जहाँ तक हमारी नजरें जा रही हैं वहाँ तक दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा। देखिए, गुड़गांव में रहते हैं, जॉब करते हैं, उबर कंपनी में रहते हैं, और बहुत हमारे घरेलू रिश्ता भी है और बड़े भाई भी मानते हैं हमें। और आज आए घूमने के लिए संडे, तो सोचे कि आज चले यमुना नदी घूम के आए। तो मैंने कहा चलिए, 2 साल पहले आते तब भी वही हालात था, और 2 साल बाद आए वही हालात, बहुत वही हालात है। और लेकिन एक बात है, यहाँ उनको दिखाया ओवरब्रिज भी करके बड़ा खुशी इनको मिला। ओवरब्रिज देखने के बाद ये पता चला कि अगर मैं नोएडा से आ रहा हूँ बाई रोड, तो नहीं गुड़गांव से अगर नोएडा जा रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे जाने में, क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहता है। और आज थोड़ा मौसम पे भी चर्चा कर लें, इनके बारे में पूछ लें, मौसम का भी चर्चा कर लें। आजकल चल रहा है मौसम, और मौसम तो अभी ठंडा बहुत है, बट धूप निकला था, लेकिन धूप से कुछ विजिट करता रहता हूँ। और मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं घूमता रहता हूँ।
और आज यमुना नदी के पास आ गया हूँ देखने के लिए। मुझे लगा क्योंकि नदी देखिए, कहते हैं ना कि नदी घूमने से जो दृश्य जो व्यू दिखाई देता है बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सभी माइंड ब्लोइंग में धूरा धक्कर घुस गया है। अब क्या बताएं आप लोगों को, देख सकते हैं इधर इतना तो हमारे यहाँ का जो गढ़ा गुढ़ई रहता है वो भी इतना कंजस्टेड नहीं होगा जितना इसको देख के मैं अनुभव कर रहा हूँ। चलिए आगे, ये आगे थोड़ा देख लीजिए, चलिए आगे का पोजीशन। आगे भी पूरी नदी भरी है भाई साहब, बता दे रहा हूँ, पूरी नदी। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए इस पर, और एक मुहिम निकालिए जमुना नदी को साफ किया जाए। होगा लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा है, हर चीज़ का फ़ायदा है। वैसे पॉल्यूशन से बचेंगे, पानी मिलेंगे शुद्ध। और राजन भाई बताइए। तो मानना पड़ेगा कि मैं सरकार से पूरी तरीके से गुजारिश करूँगा। हम लोग उस लेवल के नहीं हैं कि मतलब सरकार से अपील भी कर सकते हैं, बट कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में ताकत है, और सोशल मीडिया की जो ताकत है, हमारी जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत की आवाम है, वो इस पे आवाज़ उठाएगी तो कुछ हद तक सफाई की जा सकती है यमुना नदी की। आगे चलिए, थोड़ा सा और आगे चलिए, दिखा रहे हूँ पूरा वीडियो आज दिखाऊंगा पब्लिक को। अभी मैं चल रहे हैं हम लोग आगे, पूरी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाएंगे जमुना नदी का हालात। राजन भाई आए हैं बहुत दिनों बाद, 2 साल बाद आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, और ये अपने आँख से देख रहे हैं। आज भी नहीं ये सफाई हुआ है। और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिख के बताइएगा। हाँ। और सरकार से अपील है कि इस पर कुछ अपना नज़र इधर से इधर करें। ये देख सकते हैं कहीं कुछ नहीं है, और इसी में ये लड़का सब हग भी रहा है, इसी में आ गया पानी लेके हगने के लिए। ये जोक है, इस पर न जाइएगा। और ये आप देख सकते हैं, जहाँ तक मैं दिखाऊंगा वहाँ तक खरपतवार, मूज, जलकुम्भी, यही सब। और आप सोच सकते हैं, बता भी सकते हैं कमेंट भी लिख सकते हैं कि मतलब कैसे इसकी सफाई की जाए, क्या करें क्या ना करें। अपनी राय जरूर लिखिएगा, कैसे सरकार को ओपिनियन चाहिए भाई। आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ी सपोर्ट है। देख सकते हैं सोशल मीडिया इज ग्रेट मीडिया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे हाँ राजा भाई बताइए, आज के लिए यही बस। क्यों? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हमारी भारत की आवाम इस पे आवाज़ उठाएगी और सरकार के पास पहुंचाएगी अपनी आवाज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। अगर सोशल मीडिया चाहे तो छोटे को बड़े और बड़े को छोटा भी करा सकती है। आप लोग देख ही रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये यमुना नदी की सवाल है, सफाई की सवाल है। हाँ, तो एक बात ही कहना भूल गया था। सरकार की एक आवाज़ थी, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। हम स्वच्छ रहेंगे तभी दुनिया स्वच्छ रहेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब वातावरण ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो दुनिया, सरकार या चाहे जो कुछ भी हो स्वच्छ नहीं रहेगी। जो मैंने इसके पहले भी मैंने बताया था इसी वीडियो में, तो आप देखिए, रिवर्स करें, फॉरवर्ड करें, जो भी जैसे भी मन करे वैसे देखें। और स्वच्छ भारत अभियान को मद्देनज़र में रखते हुए यमुना नदी की सफाई कराई जाए। ये मैंडेटरी है सबके लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी को सत नमन और प्रणाम।